एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड थर्ड तीनों करने वाले हैं। रूल्स आपको पता है, जिसको नहीं पता रूल्स वाली वीडियो देख ले, नहीं तो अभी फिर से देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 62 की पावर 1/2। बहुत आसान है, सिंप्लीफाई करना है इसे। क्या करना है, सिंप्लीफाई। 64 टू द पावर 1/2। एक बात बताओ, 64 ये 1/2 दिया हुआ है ना यहाँ पर, बेटा हमें इसे मैच करना है। तो ये बताओ इसको कम से कम क्या लिख सकते हो, अब किस नंबर पर टूट रहा है ये 64 कब आता है, किसका स्क्वायर करने पे आता है। ये स्क्वायर आ रहा है ना, यहाँ पे 2 आ रहा है। इस 2 को कैंसिल आउट करने के लिए सोचो किसके 2 पर आता है। तो दिमाग लगाया तो पता चला 8 टू दी पावर 2 करूँ तो 8 8 जा 64 होता है। अब क्या हुआ, 8 टू दी पावर 2 1/2, तो मैं 64 को 8 टू दी पावर 2 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब जब पावर की भी पावर होती है तो क्या होता है, पावर्स मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये हो गया मेरा 8 टू दी पावर 2/2। ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आया 8। खेल खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 35 टू द पावर 1/5। 32 को मैं किस 5 की टर्म्स में लूँ, मतलब 5 पावर, तो ये 2 की पावर 5। बस इतना सा ध्यान रखना है, जो भी बाहर पावर है उसे कैंसिल आउट करना है। 5 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो 5/5, कट कर आया 1, तो हो गया आंसर 2 टू द पावर 1 या ओनली 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 125 की पावर 1/3। 125 की पावर 1/3। तो बेटा 5 की पावर अगर 3 कर दो ना, 5 5 जो 25, 25 5 जो 125, तो 13। 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गई तो आंसर आया 3/3। अब आंसर आया आपका 5 की पावर 1 या ओनली 5, एक ही बात है। इजी है, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड करना है 9 टू द पावर 3/2। ये भी बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, 9 टू द पावर 3/2। एक बार देख लो, यही है ना, हाँ 9 टू द पावर 3/2। बहुत आसान है, देखो कैसे सॉल्व होगा। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 टू द पावर 2 टू द पावर 1/2। अब देखो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 3 टू द पावर 6/2, 2 3 जा 6, 3 टू द पावर 3 आपका आंसर हो गया। आसान है। अगला क्वेश्चन क्या है, 32 टू द पावर, क्वेश्चन नंबर 2 है 32 टू द पावर 2/5। ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो 32 तो अभी अपने क्या है, किसमें 2 टू द पावर 5 को कह सकते हैं 35, 2/5। अब मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर टू द पावर, तो हो गया 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5। सीधा ही काट दो, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ गया 2 टू द पावर 2। और फर्दर सॉल्व करना है तो आंसर है 4। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 16 टू द पावर 3/4। क्वेश्चन नंबर 3। अब बताओ बेटा ये किसका हो सकता है, 4 टर्म्स में। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हुआ, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो मतलब 2 टू द पावर अगर मैं 4 कर दूं तो वह 16 के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया, 2 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ। 2 टू द पावर 4 है, 24 नहीं है। 3/4 तो पावर से पावर मल्टीप्लाई, 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर 2/3, 2 टू द पावर 3। सॉल्व करना है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है बेटा, आई होप बेटा आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। अगला है क्वेश्चन 4th का। 4th जो है वो क्या दिया हुआ है, 125 टू द पावर -1/3। कोई बात नहीं, माइनस को तो झेला जाएगा, पहले नॉर्मल सॉल्व कर लो। तो 125 हम करके आए हैं, 5 टू द पावर 3 को कहते हैं, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 5 टू द पावर -1 हो गई। और जिसकी भी पावर -1 होती है वो क्या होता है, 1/, में लिखा जाता है। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर हो गया 1/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करना है। ये तो बेटा अभी कर ही लोगे आप 100%, फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 1/5। देखो
बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, बेस को एक ही बार लिख दो, 2/3 + 1/5 क्या हुआ, 2 3 और 5 को लें तो 15, 2 + 1, 3 की टेबल में 15 कितने पर आता है 3 पर, 5 की टेबल में 15 कितने पर आता है, सॉरी 5 पर आता है, 3 के टेबल में 15 5 पे आता है और 5 की टेबल में 3 पर। तो आंसर आया 10 + 3/15, 13/15 क्या हो गया, 2⁻13/15 बेटा इसका आंसर हो गया। बस बेटा इसी तरीके से बेटा 1.5 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एक क्वेश्चन कोई सा भी करवा देता हूँ, इनमें से जो कहोगे वो क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। ये देखो ये सेकंड वाला करते हैं, थोड़ा सा टफ दिखाई दे रहा है, टफ तो खैर है नहीं, पर रूल्स याद हो तो आराम से किया जा सकता है। क्वेश्चन है 1/3 उस पूरे के ऊपर 7, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ये देखो जो 1/, होता है अगर उसको मैं सीधा लिखूं तो वो पावर माइनस हो जाती है, तो 3⁻3 क्या हो जाएगी 3⁻−3। अब इसके ऊपर 7, अब बेटा पावर के ऊपर जब पावर आती है तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो -3 इंटू 7 7 या 21 तो -21। हम इसे क्या लिखते हैं 1/3 अगर पॉजिटिव में लिखना है तो ये आंसर है, ठीक है बेटा। बस इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है।